और मुन्ना यादव के लिए बड़ी चुनौती है कि भाई हैट्रिक लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। नहीं, इस बार चांस नहीं लग रहा हमको। काहे काम धाम नहीं हुआ क्या? काम नहीं हो पा रहा है ना। हमको बताइए मीनापुर में पिछले 5 साल में कितना काम हुआ? संतुष्ट हैं? नहीं, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। मीनापुर के अंदर में 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। बढ़िया बात है कि आपको याद है कि 10 साल हो गया है विधायक। 10 साल मतलब पूर्णे वाला है, 2-4 महीने कम है। इसमें कोई ऐसा विधायक फंड से कोई ऐसा कामे नहीं हुआ है। कौन है सरगना? सरगना कौन है? जो जनता का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वही ना, उन्हीं को। जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो वो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। किनकी? जो जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि है। हाँ। मतलब बोलने से पहले, नाम लेने से पहले भी जो है सोचना पड़ रहा है। हाँ, अरे जनता मालिक होती है, लोकतंत्र है ना ये। हाँ। तो बोलिए ना कि विधायक जी का जिम्मेदारी है। अभी तो इतना सारा रोड पास हो गया हुआ है, कर तो रोड बन रहा है, मुख्यमंत्री योजना वाला बन रहा है ना। मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री योजना से न बन रहा है रोड। चर्चा किन किन नामों को लेकर है? पंकज किशोर पप्पू जो अभी सुनबे किए, युवा नेता जो अभी हैं, तो जनता चाह रही है कि पैगम्बरपुर की तरह पूरा मीनापुर हो जाए। पैगम्बरपुर पंचायत की तरह तो एक मॉडल बन गया पैगम्बरपुर पंचायत। मॉडल तो ही है, लोग नाम लेता है, इसी नाम लेता है। पैगम्बरपुर से लोग बोल रहा है, जो जानता है सो, जो ना जानता है सो भी नाम लेता है। तो फिर नाम लेता है तो उसे होना चाहिए। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। पब्लिक है ये सब जानती है। ये हमारा एक नया शो है जो हम शुरुआत कर रहे हैं मीनापुर विधानसभा क्षेत्र, मुजफ्फरपुर की क्रांतिकारी धरती मीनापुर में चुनाव को लेकर कैसा है माहौल, ये हम स्टूडियो में जानेंगे। क्योंकि पब्लिक जो है वो सब जानती है। वो ये भी जानती है कि इस वक्त 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो एनडीए ये तैयारी कर रहा था कि 2005 से पहले का बिहार याद दिलाए, वो उसी जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील होते हुए लगातार बिहार में अपराध की घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और गुंडा राज इसको कहा जा रहा है, महाजंगल राज विपक्ष पहले ही से कह रहा था। बहुत सारी चीजें जो है चल रही है, लेकिन मीनापुर में क्या माहौल है? चूंकि दावेदार जो है कई सारे हैं। पिछली बार जो एनडीए था वो एनडीए इस बार बदला सा है। लोजपा रामविलास के जो सिरमौर है चिराग पासवान, इस वक्त वो जदयू के साथ है, एनडीए में शामिल है। और पिछली बार मीनापुर में एनडीए में फूट पड़ गई थी, जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया था चिराग पासवान ने। और आरजेडी के लिए ये जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, ये बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि जो मीनापुर के विधायक है मुन्ना यादव, वो जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, इस पर सवाल है। आरजेडी की हैट्रिक लगेगी या नहीं? क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ हो गया। अशरफ जी। मतलब कि राजद के समर्थक कहीं ना कहीं होंगे, मुन्ना यादव के पिछला बार वोट किए होंगे। जी वोट किए थे जी। तो कैसा रहा विधायक जी का 5 साल का काम? वो कोई काम नहीं हुआ 5 साल में। काम नहीं हुआ? अब 5 साल में मतलब कि 1 साल से लगातार दौड़ रहे हैं कि हम 5 किलोमीटर हम लोग आते हैं वोट गिराने विधानसभा लोकसभा का। 1 साल से कह रहे हैं, 20 आदमी जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि विधायक जी थोड़ा जो हमको बुध जो है अपने गांव में स्कूल है उसमें करवा दीजिए, लेकिन आज तक उनसे नहीं हुआ। मतलब? इस बार हम लोग उनको वोट नहीं करेंगे, ठीक है ना। पूरा विरोध में हम लोग, पूरे कम्युनिटी विरोध में है। इस बार कोई वोट नहीं उनको मिलेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पूरी कम्युनिटी विरोध में है। जी। बूथ मजबूत किया जाता है हर बार चुनाव से पहले, सड़क मजबूत नहीं है। कोई काम नहीं, कोई न सड़क है, न बूथ है, न कोई काम नहीं हुआ। हम लोग का कोई काम नहीं हुआ। कहाँ आपका रोड का कहाँ का मांग है? रोड हमारे गांव का पूरा जर्जर रोड है। कई बार रोड अली नौड़ा वार्ड नंबर 4 अली नौड़ा पंचायत हो गया, नौड़ा चौक से बगल में है, ठीक है ना। वहाँ कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। इस बार आप लोग विरोध करेंगे? जी। इस बार हम लोग कोई वोट नहीं तो देंगे। कहाँ जाइएगा फिर इसको दीजिएगा? नया चेहरा जो होगा ना, नया चेहरा जो आएगा एनडीए में, ठीक है ना। जदयू में है, जदयू को हम लोग को अच्छा लग रहा है। नीतीश कुमार अच्छे हैं मुख्यमंत्री। और जदयू का सुन रहे हैं कि इस बार जो है ना मीनापुर से जदयू का ही टिकट मिलेगा। अच्छे उम्मीदवार जो आएंगे, ठीक है ना। सुन रहे हैं पंकज किशोर पप्पू पैगम्बरपुर के जो प्रियंका कुमारी मुखिया के पति हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है ना। और जदयू के बहुत अच्छे नेता हैं। हम लोग उनको समर्थन करेंगे। उनको करेंगे। टिकट मिलेगा तब? जी टिकट उनको मिलेगा। हम लोग एकदम संपूर्ण मतलब कि वोट हम लोग बहुमत से, जितना तहे दिल से हम लोग मदद करेंगे। बड़का बात है भाई, मुस्लिम लोग अगर विरोध कर दिया। क्या नाम है आपका? मनोज पांडे जी। क्या है मीनापुर में 5 साल बीत गया,
ये 10 साल का आरजेडी का कार्यकाल रहा है ना। इस बार आरजेडी का हैट्रिक लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बड़ा सवाल है। पिछली बार जो एनडीए था इस बार बदल गया है ना। चिराग पासवान इस बार नीतीश कुमार के साथ हैं, और पिछला बार जो दो लोग 43,000 और 44,000 वोट लेके आए, जो दोनों लोग एनडीए के हैं, 5 साल वो शांत रहे। विपक्ष का काम जो है कुछ दिखाई पड़ा नहीं, किसी ने सवाल उठाया नहीं आरजेडी के विधायक के कामकाज को लेकर। लेकिन विधायक जी कह रहे हैं कि बहुत काम किए हैं, मीनापुर में जितना काम हुआ उतना कहीं नहीं हुआ है। देखिए, पहले तो हम कहें कि जब से समता मूल्य का स्थापना हुआ उस समय से हम उसका मेंबर और सदस्य आज तक हैं। ठीक है, ठीक है। हम लोग 95 से लड़के 2005 में सरकार एनडीए को बनाने का काम किया। उसके बाद 15 साल हमारे पूर्व मंत्री दिनेश बाबू रहे मीनापुर में। उसके बाद 2010 में मुन्ना यादव को हराए थे वो। 2014 में उन्होंने जदयू को छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद से पंकज किशोर पप्पू उस समय मीनापुर के कर्मठ और कर्मशील कार्यकर्ता के रूप में प्रखंड स्तरीय उभरे। उभरने के बाद जितने भी मीनापुर विधानसभा का पंचायत और ग्राम आता है, एक एक ग्राम में एक एक जनता, एक एक समाज और सर्व समाज, ऐसा नहीं कि वो आते हैं कुशवाहा जाति से, वो ठीक है, लेकिन सर्व धर्म के और सर्व समाज के साथ उन्होंने समन्वय बना करके मीनापुर को उन्होंने बहुत मजबूत किया जदयू को, दिनेश बाबू को जाने के बाद। उसके बाद पिछला चुनाव में ठीक है टिकट उनको किसी कारणवश नहीं मिल पाया, या जो भी हो। उनके बेटा लड़े ना लोजपा से लड़े, तो फिर उस समय एनडीए गठबंधन में नहीं था लोजपा। उस समय तो हम लोग एनडीए को मानते हैं। फिर भी इतना लोग वोट किया ना जी। वोट किया तो 15 साल दिनेश बाबू रहे, हो सकता है कि उनके छवि पर समर्थक लोग उनको वोट किए, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टी तो टिकट जदयू से जो मिला उम्मीदवार वो न हुआ, तो उसके बाद भी वोट दो हम लोग बट गए 1 लाख में, तो दोनों आदमी बिछुड़ गए। चर्चा रही है कि वो भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये तो आप लोग करेंगे, जदयू में सीट जाना चाहिए। सुनिए, सीट तो जदयू का है, पारंपरिक सीट है, और आज भी है, कल भी रहेगा। जब तक नीतीश बाबू रहेंगे जदयू का मालिक, तब तक जदयू का मीनापुर में सीट बनता है। इसमें कहाँ कोई दो राय है कि दूसरे पार्टी का बन जाए कि हाँ हमारा सीट मिल जाए। ऐसा अभी तक तो कोई ऐसा सूत्र का न्यूज नहीं है। कल क्या होगा ये तो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, मीडिया वाले आप भी समझ सकते हैं। उसके बाद संभावनाओं का खेल है राजनीति का। दूसरी बात कि जब पंकज बाबू के मौका मिला पंचायत से, उनकी पत्नी है प्रियंका कुमारी जी, तो एक ऐसे जो जब से 2001 से जो पंचायती चुनाव हुआ था, पंचायत है जो कि बार बार जो है पुरस्कृत होते आया है, अभी राष्ट्रपति के पास उन्हीं के पास कब्जा था, जो जिसको उन्होंने हरा के, एक दबंग परिवार से हरा करके इन्होंने जन सलाह के साथ अच्छे वोट से उन्होंने चुनाव जीता, और पैगम्बरपुर में मॉडल पंचायत बनाने का उन्होंने पूरा कार्यक्रम को सफल किया, जिसका सफलता से बिहार और प्रदेश और केंद्र के हिसाब से उनको पुरस्कार भी मिला, जिसमें अब सब लोग हो मतलब मिला है। आज देखे हो आप तो मीडिया वाले हैं, तो हमको लगता है कि उनसे बेहतर कौन मिलेगा इस मीनापुर को बदलाव करने में या विकास को। जब एक मुखिया होने के बाद पंचायत को मॉडल बना सकते हैं, तो एक विधानसभा जब उनको मिल जाएगा तो ये सब देखने का चीज़ है। चलिए, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। क्या स्थिति है मीनापुर में पिछले 5 साल में, और इसके पहले भी विधायक मुन्ना यादव भी रहे हैं, पूरे 10 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं? आरजेडी हैट्रिक लगा पाएगी कि नहीं लगा पाएगी, इस पर आपकी क्या राय है? और एनडीए से जो बाकी लोग बता रहे हैं कि पंकज किशोर पप्पू एक दावेदार बढ़िया अच्छे चेहरे हो सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय? इस बार तो बदलाव का मूड में है जनता, तो इस बार बदलाव के मूड में 5 साल में कुछ काम नहीं है। जहाँ तहाँ देखिए तो घुसखोरी है हर जगह, इसलिए इस बार बदलाव के मूड में है। तो 10 साल एक बड़ा लंबा समय होता है, एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं हो जाती है। ये होता है, यहाँ मीनापुर का सीटें ऐसा है कि 10 साल कोई विधायक रहवे करता है 10 साल के बाद 15वां साल में उसको ट्रांसफर हो जाना है। तीसरा मौका नहीं मिलता, तीसरा मौका कभी नहीं। मीनापुर हैट्रिक नहीं लगाने देता है? नहीं है? तीसरा मौका मिल भी नहीं करेगा। अच्छा, क्या नाम है सर? जी विजय कुमार शाह। मीनापुर हैट्रिक नहीं लगाने देता है क्या? नहीं, तो 10 साल रहवे करते हैं लोग यहाँ पर विधायक। हाँ। हिंद केसरी जी भी यहाँ से जीते थे। हाँ, तो वो भी 10 साल रहे हैं। 10 साल रहे हैं। दिनेश जी कितना दिन रहे? वो शायद 10 की 15 साल रहे हैं, 15 साल रहे हैं। एक बार राष्ट्रपति शासन। अच्छा, इस बार मुन्ना यादव के लिए बड़ी चुनौती है कि भाई हैट्रिक लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे? नहीं, इस बार चांस नहीं लग रहा है हमको। काहे, काम धाम नहीं हुआ क्या? काम नहीं हो पा रहा है ना। हर जगह जो है, आप जो है प्रखंड मुख्यालय में जाइए, याद है सो थाना में जाइए, गरीब जनता का काम नहीं हो पाता है। किसी को जातीय आवासीय कुछ बनाना हो, उसमें भी पैसा देना पड़ता है, तब उसका जो है सो बनता है।
भूमाफिया लोग जो है सो जमीन सब पर दखल कब्जा जो है सो कर रहे हैं, जमा रहे हैं लाठी के बल पर जो है। शराब माफिया लोग जो है सो देखिए रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मतलब मीनापुर में माफिया राज हावी है। हाँ, माफिया राज हावी है यहाँ माफिया राज हावी है। अब कौन है सरगना? सरगना कौन है? जो जनता का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वही ना, उन्हीं को जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। किनकी? जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है। हाँ। मतलब बोलने से पहले, नाम लेने से पहले भी जो है सोचना पड़ रहा है। हाँ, अरे जनता मालिक होती है, लोकतंत्र है ना ये। हाँ, तो बोलिए ना कि विधायक जी का जिम्मेदारी है। विधायक जी का जिम्मेदारी है, तो वही ना तो बोलने में डरा कह रहे हो? नहीं, डरा नहीं रहे हैं। हाँ। जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। अब थाना परिसर हो या जो है से ब्लॉक परिसर हो, वो सब तो उन्हीं के अंडर में आता है, देखरेख तो उन्हीं को करना है। चलिए, अब आप सच बात बोले हैं। चलिए, मीनापुर के और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजकिशोर प्रसाद। आपसे बात मेरी हुई है? नहीं हुई है ना? हमको बताइए, मीनापुर में पिछले 5 साल में कितना काम हुआ? संतुष्ट नहीं, है? 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है मीनापुर के अंदर में। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। बढ़िया बात है कि आपको याद है कि 10 साल हो गया है विधायक। 10 साल मतलब पुरने वाला है, 2-4 महीने कम है। इसमें कोई ऐसा विधायक फंड से कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो पब्लिक के लिए होना चाहिए। अभी तो इतना सारा रोड पास हो गया हुआ है, कर रहे तो हैं। रोड बन रहा है, मुख्यमंत्री योजना वाला बन रहा है ना। मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री योजना से न बन रहा है रोड। प्रगति यात्रा पे जब निकले मुख्यमंत्री से जो काम होना चाहिए वो काम बिल्कुल ही नहीं हुआ है मीनापुर के अंदर में। थाना ब्लॉक के तो छोड़ ही दीजिए, जो क्या क्या हो रहा है। चलिए, बुजुर्ग आदमी है चाचा आप, है ना? बहुत सावन भादो देखे हैं मीनापुर में। याद नहीं रहता क्या कहे। क्या नाम है सो कहिए पहले। शिव प्रसाद। शिव प्रसाद जी। हाँ। तो शिव प्रसाद जी, ये चुनाव का मौसम एक बार फिर आ गया है। बहुत सारा नेता आता है गांव में चुनाव के समय में। क्या मिजाज है इस बार, क्या माहौल है? तो माहौल तो अभी तो कोई माहौल हमारा नहीं है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये में कोई कहल न जाता है। काम धाम कितना हुआ? जो पूरी बदलाव होना चाहिए, इस बार बदलाव होगा। एमकी तो लोग सल कर रहा है समुचे मीनापुर थाना भर में, ये विधायक को बदल देना है। अब बदलेगा कि रहेगा ये तो ऊपर वाला भगवान जानेगा, हम तो न जानेंगे। आप चुप रहिए ना। वोट देंगे किसका हम वोट देते हैं आप जानते हैं? पिछला बार किसको वोट दिए? आप सब बदल जाने वाले आदमी है कौन कि हम नहीं बदले वाला है, कभी नहीं बदलेंगे। हम तेरा मन होता है तीसरी के देते हैं। हाँ। और दूसरा के तीसरा के न देते हैं। कौन कौन चेहरा बुझा रहा है अभी? हाँ? कौन कौन चेहरा, नया कोई चेहरा बुझा रहा है क्या? नया तो आगे दिन बताएगा। कोई चीज में घुसा है तो यह है, तो कोई काम कर जाइए ब्लॉक में थाना में, तो बड़का जो है दरोगा वो कहता है हमें इतना चाहिए घूस। हाँ, वो ये इतना से न दे छोड़बो, इतना लाभ तो काम होता न तो न होता। बेटा से हमारे कई दिन दौड़ल है, आ दौड़ते दौड़ते तब आ भेलक है, गाड़ी चल गलक थाना में। तो आ वो हमर गाड़ी हम मारा, दूसरा से रफड़ा हो गल। तो आ कई दिन दौड़ल तो ओकरा बुलावा पंचायती से सलाह कर लेलक, फरिया लेलक। आ तैयो बोलू ओकरा लाभ बुला के ओकरा पर केस का वो जाए ना। हाँ, ठीक है। कते दिन पर तो गाड़ी अलग। ठीक है, क्या नाम है? रवि कुमार सिंह। क्या है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है, ये बताइए हमको। क्योंकि मीनापुर में जो है आरजेडी की हैट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी, ये बड़ा सवाल है। एनडीए जो है पिछली बार उसमें लोजपा अलग चुनाव लड़ी, इस बार साथ में आ गए हैं चिराग पासवान। क्या लग रहा है, किन नामों की चर्चा है मार्केट में, बताइए। देखिए, यहाँ पर तो जनता लोग बदलाव तो चाह रही है। अब दोनों नेता यदि सपोर्ट एक नेता को करते हैं, हम लोग का यदि वोट एक जगह गिरे तो बदलाव डेफिनेट है। अब फिर कहीं बटेगा तो फिर वही होगा। चर्चा किन किन नामों को लेकर है? पंकज किशोर पप्पू जो अभी सुनबे किए, युवा नेता जो अभी हैं, वो तो जनता चाह रही है कि पैगम्बरपुर की तरह पूरा मीनापुर हो जाए। पैगम्बरपुर पंचायत की तरह एक मॉडल बन गया पैगम्बरपुर पंचायत। तो मॉडल तो ही है, लोग नाम लेता है, इसी नाम लेता है। पैगम्बरपुर से लोग बोल रहा है, जो जानता है सो, जो न जानता है सो भी नाम लेता है। तो फिर नाम लेता है तो उसे होना चाहिए। क्या है इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल है मीनापुर में? इस चुनाव में एक बदलाव होगा।
जो हमारे नए चेहरे में मत ये पंकज किशोर एक मत ये पप्पू जी आने वाले हैं, आएंगे ही, उनको टिकट जरूर मिलेगा। और मेरा आशीर्वाद है जो उनको यहाँ टिकट मिलेगा। हाँ, और मेरा पूर्ण मत ये विश्वास है। एक चीज़ और बताना चाहे, हम वार्ड नंबर 4 से आते हैं। अगर अली यही नूरा पंचायत हाँ, के। अली नूरा पंचायत के जिनको विकास के बारे में अगर करना है तो यकीन मत यानी वार्ड 4 में ही मजार और मस्जिद एक ही पास जगह है, उस जगह उनका विकास जाके देख लीजिए विधायक जी का। ये क्या भ्रष्टाचारी और पैसा फूल का फूल निकल चुका है। क्या है, खुल के जरा बताइए। रोड टूटा हुआ है, आज नहीं मत यानी लगभग वो दूसरा रीजन जीते उसके बाद से बाद में टूटा। उन्हीं के कार्यकाल में मत यानी काम, उनका बोर्ड लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ सड़क नहीं हो, नहीं कुछ नहीं, इतना दिक्कत होता है चलने में जो कुछ के। उसके लेकर एक मुस्लिम मोहल्ला है, आरजेडी का वोटर लोग है, यही लोग वोट देके विधायक बनाता है ना जी। हाँ, तो वहाँ को जो स्थानीय आदमी का तो काम नहीं ना मिला, वो अलग का आदमी गया वहाँ। चलिए, तो सुना आपने कि मीनापुर की पब्लिक क्या बोल रही है विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर और आने वाले चुनाव को लेकर जो चर्चाएं हैं, किन नामों को लेकर विचार कर रही पब्लिक, ये आपने सुना है। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए जो है उसका स्वरूप बदला है पिछले विधानसभा चुनाव के बनिस्पत, और ये जो बदला हुआ स्वरूप है, चूंकि चिराग पासवान एनडीए के भीतर है, अलायंस जो है उसमें चिराग पासवान इसलिए अहम फैक्टर है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो कैंडिडेट दिया था उन्होंने 44,000 के आसपास जो है वोट प्राप्त किए थे, और जदयू के भी 43,000 से वोट ऊपर लेकर आए थे मनोज कुशवाहा जिनका नाम है। तो समझ लीजिए कि जदयू और लोजपा का जो वोट है वो मिला दिया जाए तो लगभग 87-88 हज़ार वोट जो है वो प्राप्त किया गया था इन दोनों पार्टियों के द्वारा। और वहीं 60,000 वोट लाने वाले मुन्ना यादव आरजेडी के वो दूसरी बार विधायक बनते हैं। इस बार हैट्रिक लगेगी आरजेडी की मीनापुर में या नहीं, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अगर एनडीए एकजुट रहता है तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इस बीच चर्चा किन नामों को लेकर है विधानसभा क्षेत्र में, ये आपने सुन ली है। आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें फ्रंट बिहार के साथ। शुक्रिया।